अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फाज़ शहबाज खान हार रोड इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और तजावज़ात का जिन जो है वो जिस तरह पूरे के पूरे लाहौर को जकड़ चुका है। आप जहाँ भी जाएँ ना आपके पास गाड़ी पार्क करने की आपको जगह मिलेगी और पार्किंग प्लाजाज भी नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई मेकनिज़म नहीं है, जिसकी वजह से जिन्होंने एमरजेंसी में मूव करना होता है उनको भी बेशुमार मसाइल पैदा होते हैं और अदरवाइज़ भी ट्रैफिक जैम रहता है और चौक रहता है मामला सारे। मज़ीद अंदर क्या सूरत हाल है आपको मैं दिखाता हूँ, हमारे साथ रहिए। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहाँ लगा के खड़े हैं? यहाँ तो कोई स्टॉप ही नहीं है। सिग्नल बंद है, ये इधर से क्रॉसिंग करनी है इसलिए इधर खड़े हैं। अच्छा, वो ज़्यादा 5-6 रक्शे इकट्ठे हो गए तो लग रहा है जैसे स्टैंड कायम हो गया। ये स्टैंड बनाने देते हैं वो हमें, नहीं तो फिर हम क्यों स्टैंड बनाए? ये सिर्फ इशारा बंद होगा फिर हम उस तरफ जाना है इसलिए इधर खड़े हैं। अभी देखिए किसी के पास पार्किंग लगाने की जगह भी नहीं है, किसी ने इमरजेंसी में भी लगानी है पार्किंग तो आपके सामने है। ये लाहौर शहर है, यहाँ पे पार्किंग की तो कोई भी नहीं। असल वजह मेन वजह पता क्या है, हम खुद लोग नहीं अच्छा समझते कि यार हम एक ज़्यादा जगह पे खड़ा करें, ये पार्किंग बनाए ना। ये वार्डन वाले हमें कहीं खड़े होने देते हैं ना, ये दुकानदार खड़े होने देते हैं। ये अपनी अब मदद के आप तहत ये हम अपनी रोटी। नहीं, वो किसी के पास जगह है भी नहीं। देखें जगह तो फुल है सारी। नहीं जगह क्यों नहीं है, अपनी गाड़ी खड़ी कर लेते हैं। ये देखें अपनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। ये देखें ना, ये दुकानदार है, इसकी गाड़ी आगे खड़ी है, उसका सामान भी गाड़ी के साथ बाहर पड़ा हुआ है। वो अपने इस्तेमाल के लिए पार्किंग कर रहे हैं लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं उनसे है। ये ठीक बात है। हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, उनका अपना ही फ़ायदा है। अपनी गाड़ी की सेफ्टी भी है, सामने भी बड़ी पार्किंग में जाएंगे वहाँ पे 2000 रुपये महीना देना पड़ेगा, 5000 रुपये महीना देना पड़ेगा। यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके अपना सामान वगैरह भी वो बाहर निकाल लेते हैं और अपना काम कर लेते हैं। औरों को किसी को मसला, ये आपको लगता है इसी तरह ही चलता रहेगा? ये निज़ाम इसी तरह ही चलता रहे, ये निज़ाम होगा इंशाल्लाह। ये नहीं है कि दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, लेकिन मकसद कहने का ये है जब तक मैं नहीं ना सही, मुझे कोई बंदा भी सही नज़र नहीं आएगा। जब तक मैं अपने आप को ठीक नहीं करूँगा कोई भी ठीक नहीं करेगा। जैसे अब आपने कहा कि यार ये गलत पार्किंग पे खड़े हैं, मैंने आपको जो सारे निकल गए हैं, मैं आपकी वजह से खड़ा हूँ ना। अगर आप मुझे ना रोकते तो मैं भी चला जाता। बेशक आप निकल जाते। ठीक, गुजारा ठीक हो रहा है? गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेहनत कर रहे हैं। किसी से मांगने से बेहतर है अपना थोड़ा सा कमा के ले जाते हैं, उससे अल्लाह का शुक्र है, बड़ा सोना गुजारा हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है, अकाल हाल की मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा वो काम में। क्या हुआ? महंगाई इतनी है कि पहले 500 रुपया घर में देता था तो सारा टब्बर जो है ना वो खाना खाता था। बच्चे मेरे भी खाते थे, बहन भाइयों के साथ रहता उनके भी बच्चे खाते थे, फैमिली में माशाल्लाह बड़ा अच्छा गुजारा होता था। जबकि ये की हुकूमत आई हुई है ना, यकीन करें, मैं तो चलो एक मजदूर आदमी हूँ, मैं ये रेंट पे रिक्शा चला रहा हूँ, 300 रुपये दिहाड़ी दे रहा हूँ इसकी। जिन लोगों की अपने हैं ना उनका भी गुजारा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जो लोग रेंट पे घर किराए के घर, अभी कितना खर्चा आपको देना पड़ता है 500 की बजाय? मुझे कब तकरीबन 1000 रुपया डेली का देना पड़ता है। मैं दिहाड़ी भी मैंने निकालनी है, इसका खर्चा भी मैंने रात को ही पूरा करके जाना, पेट्रोल भी निकालना है, इसकी दिहाड़ी भी देनी है आपने, आपको पूरा करना है दिहाड़ी। नहीं आप 2000 कमाए तो बनती है बात। हाँ जी, 2000 मैं कमाऊँ ना तो फिर मेरा गुजारा अच्छा होता है, लेकिन 2000 क्या कमाना है? घर से ही बंदा टेंशनें लेके निकलता है, बाहर तो वैसे ही टेंशन है, हर बंदा ये अपनी अपनी परेशानी में है। मैं क्या किसी को अपनी परेशानी, हर किसी को भी आप पूछ लें वो मेरे से भी ज़्यादा परेशान होगा। मैं आपको पूछूंगा आप कहेंगे यार भाई तो कुछ भी नहीं है, मुझे एक परेशानी, उसने मुझे इतना अज़ाब में डाला हुआ है, तुम्हारे ऊपर तो इतनी परेशानी है। हर बंदा पहले दूसरे से ज़्यादा परेशान है, हर बंदा ये एक दूसरे से ज़्यादा परेशान है। ये ना देखें कि मैं खुशहाल हूँ, मैं आपसे बड़ी अच्छी तरह गुफ्तगू कर रहा हूँ, मेरे अंदर क्या है मुझे आपको नहीं पता है, मेरे हालात का आपको नहीं पता। जब तक मैं आपको शेयर नहीं करूँगा कि यार मेरे ये मसाइल हैं, मैं इनकी वजह से परेशान भी हूँ और मुझे ये है कि मैं अपना मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, मेरी परेशानियाँ ख़त्म होती जा रही हैं। उसका मेन बेनिफिट ये है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरी परेशानियाँ और मेरी हर चीज़ जो अल्लाह ताला ने मुझे वो परेशानियों से नवाज रहा है, ख़त्म कर रहा है मेरी ये परेशानियाँ। मुझे यकीन है अल्लाह ताला का, हम मेहनत मजदूरी करते हैं, हम दिन में ज़्यादा नहीं तो एक दफ़ा तो ज़रूर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। ये वार्डनों को देख लो, जाके ताजरों को देख लो, इन्होंने सियासी मेंबरों को ही देना है कि यार बेनिफिट फलाने बंदे की वजह से यार मेरा आज कारोबार है। अल्लाह ताला को जिसने कायनात बनाई है उसका किसी को भी फिक्र नहीं है, किसी को जिक्र नहीं है। जब उस वक़्त कहते हैं कि यार या अल्लाह पाक हमें माफ़ कर दे, हमसे एक दफ़ा माफ़ी दे दो, कोई बंदा गुनाह करे क्यों? अरे मुझे पता है मैं कितना गुनहगार हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा कि बंदा
अपने हालात से या परेशानियों की वजह से गुनाह ना करे। लेकिन ये लोग हमारे मुल्क के जो सियासतदान हैं, जो जितने भी लोग हैं, सरमायादार लोग हैं, मैं समझता हूँ कि ये गलत है। मुझे कोई सहूलत नहीं है, मैं चाहे जिसको मर्जी वोट दे दूँ, इनको ये सहूलत मिलती है जो मर्जी करें। फ़ोन करवा दिया, बाद में अभी वार्डन मुझे पकड़ लेगा, मैं अपने मेरा अबू DSP भी है, लेकिन इन्होंने बात नहीं सुननी। इन्होंने कहना नहीं, रिक्शा ड्राइवर है बस। एक कार वाला जो मर्जी जाती करे, बंदा मार जाए, कुचल जाए, जो मर्जी करे, उसको कोई भी नहीं पूछने वाला है। गरीब आदमी कोई इस मुल्क में है, वही पिसता आ रहा है। कोई भी हुकूमत आई ना, नवाज शरीफ ने हमें कुछ दिया ना दिया। मैं तो ये कहता हूँ, अगर कोई बंदा रोज़गार, किसी के पास फन है तो उसको रोज़गार दे, अगर तालीम है तो उसको नौकरी दे। ये 1 करोड़ नौकरियाँ, तो क्या एक बंदे को भी नौकरी नहीं दी इसने। कैसे हैं खान साहब? किस इलाके काम से? बाजोड़ सर। बाजोड़ से। खान साहब, ये नए जूते हाँ सर, ये नया जूते कितने कितने में बेच रहे हैं? ये तो हम 500 रुपए का सर बेचते हैं इतने महंगे क्यों? सर। ये वैसे हम 50 रुपए जोड़े के बीच हम कमाते हैं सर। इतना क्या करना है कमा के? क्या करें सर। गुजारा हो जाता है? शुक्र है। कहाँ रहते हैं लाहौर में? लाहौर में मजंग में मजांग में। और कमरा कुमरा लिया हुआ है कोई? कमरा लिया। दोस्त रहते हैं? साथ कितने लोग रहते हैं? 5 लोग रहते हैं एक कमरे में। एक कमरा। जगह मिल जाती सोने के लिए? शुक्र है, बस मुश्किल से ही। मुश्किल से। तो कहाँ से खाते पीते कहाँ से हैं? बस होटल से खाते हैं। होटल से? क्या खाते हैं नाश्ते में? क्या खाते हैं नाश्ते में? तो कभी वो चने मंगवाते हैं, कभी कितने का नाश्ता हो जाता है? नाश्ता तो वैसे कितने पैसे लगते हैं? यार 4-5 लोगों का लग जाते हैं, बस 100 रुपए सुबह नाश्ते में आ जाते हैं। 100 रुपये नाश्ते के लगे। दोपहर में क्या खाते हैं फिर? दोपहर में फिर होटल से कुछ खाते हैं, कभी क्या खाते हैं, कभी कुछ नहीं। कितने पैसे लग जाते हैं दोपहर को? दोपहर को लग जाते हैं बस 180 रुपए एक बंदे को लग जाता है। 180 एक बंदे का? एक बंदे का। और रात में क्या खाएंगे? रात में भी वही, वो भी 180 लग जाएंगे। 180 लग जाएंगे। ये 200 रुपया सुबह, 200 शाम, दोपहर 400 हो गया, और 500 रुपये तक बन जाए। 500 तक बन जाए। इसमें चाय चुय पीनी पड़ जाए बीच में? चाय भी, और कभी कभी क्या पीना पड़ जाए? सिरगट भी कभी कभी पीते हैं। कुछ 500-600-700 खर्चा बन जाते हैं डेली का। डेली। तो इतनी है इनकम? कुछ शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। चीज घर क्या भेजते हैं फिर? घर बस 5-6 महीने बाद जाते हैं सर। घर वैसे सलाम दुआई भेज देते हैं? हाँ, सलाम दुआई। बस क्या करें। हाय हाय हाय। परदेसी लोगों के आप देखें जी, कितनी दूर से ये भाई हमारे पास मेहमान है। लाहौर में मजांग रहते हैं, और यहाँ खान साहब आपने देखा है कि ये तजावज़ात ही तजावज़ात हैं। ये जहाँ जहाँ भी जाएं आपको रेडियाँ नज़र आएंगी, रिक्शे नज़र आएंगी, लोगों के चलने फिरने की जगह ही खत्म हो गई है। सही बात है। सही क्या वजह है? बस आपको कोई तंग तो नहीं करता? तंग तो करते हैं। कभी कोई आगे बोलते हैं, कभी पीछे बोलते हैं। फिर क्या करते हैं आप? अब अनारकली से आए हो, इधर उधर नहीं छोड़ता था बच्चा का, उधर खत्म हो गया, अभी हाल रोड आएगा, इधर नहीं छोड़ेगा, थोड़ा आगे जाएगा। फिर ये हौली हौली इन्होंने आपको आहिस्ता आहिस्ता कलमा चौक पहुंचा देना है। तंग हो गया तो फिर घर जाएगा। क्या करे बस। तो क्या पैसे पूसे देने पड़ते हैं? नहीं, किसी के हम पैसे नहीं देते। कोई लेने नहीं आता? पैसे वगैरह तो नहीं लेने आता? नहीं। रेडी कभी पकड़ी नहीं गई आपकी? पकड़ते फिर पैसे दे के नहीं छुड़वाते? जो महीने में 1000 रुपए देते हैं। 1000 रुपये? वो भी आपको खर्चा कमाना पड़ता है। वो कमाएंगे तो देंगे ना। हाँ, बिल्कुल हैं? बिल्कुल। शादीशुदा हैं आप? शादीशुदा। कितने बच्चे हैं? एक बेटी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो क्या बेटी को कुछ भेजते रहते हैं खर्चा खुर्चा? छोटा है बस, बेचते हैं? बेचते, क्यों नहीं। हजारों डॉलर्स भेज रहे हैं या नहीं थोड़े? इतना नहीं बेच सकते। कभी महीने में 5-6-7 हजार रुपए बेचते हैं बस। तो कैसे गुजारा करते होंगे एक महीने का? 6-7 हजार। और भी बंदे हैं। आपका तो नाश्ते डाल के रोज का 700 खर्चा है। क्या करे बस सर, कमाइया ही नहीं। लोगों ने रेडी ज्यादा लाई, और काम शाम भी स्लो है। काम भी स्लो। चले, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू खान साहब। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह। ये स्टॉल अच्छा लगाया आपने, है? हाँ जी, जबरदस्त। इसके तो नहीं किसी को पैसे देने पड़ते होंगे? कोई ये फ्री में ही है? हाँ जी। खड़ा होने देते हैं? हाँ जी। कुछ रोकते तो नहीं? नहीं लेकिन ये क्या बनेगा? ये इसी तरह रहेगा? नहीं, ठीक है सिस्टम। देखो तो सही, गुजरने का रास्ता नहीं है लोगों के पास। पार्किंग है हर तरफ कायम। पार्किंग का है ना? कुछ लोग वैसे ही लगाए जाते ये हैं। देखें, इधर भी ये ये सारी गाड़ियाँ खड़ी लगी हुई हैं, हैं। इधर भी गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये मेन फ्रंट है। आप देखें ज़रा हालात, मेरे कैमरामैन साहब अगर दिखा सकें तो आप हालात ये देखें। हर तरफ आपको
इसी तरह के हालात नज़र आएंगे। पार्किंग प्लाजा ना होने की वजह से और जितने भी प्लाजाज बने हैं उनके बेसमेंट में पार्किंग का इंतज़ाम ना होने की वजह से आपको बेशुमार मसाइल हैं। और ये कॉरिडोर जो वागुजार करवाया था लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद, वहाँ भी अंदर तक आपको कब्जा नज़र आएगा। ये पार्किंग स्टैंड सारे उठवा दिए गए थे। जनाब अली अकबर कुरैशी साहब उस वक्त जो थे हाई कोर्ट के जज थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनके बड़े बोल्ड डिसीजन से जो सारे आपको हम दिखाते रहे, बताते रहे। अच्छा, तो फिर कितना इससे तो ढेरों लगता है, कमा लेते हो यार, ये तो इतना बड़ा स्टॉल है। शुक्र है अल्लाह का, गुजारा हो जाता हैं? हाँ जी, सही चल रहा है? हाँ जी, शुक्र अल्लाह। बहुत फ्रंट पे है, इससे तो आपसे तो आगे कुछ भी नहीं है, मार रोड़ी है। सबसे पहले नंबर पे ही आप हैं। अल्लाह मियाँ ने रोजी तो देनी है ना, चाहे मैं उधर बैठ जाऊँ चाहे सुरंग में। लेकिन इधर को बैठने का इंतजाम कोई नहीं हो सकता, बस मोटरसाइकिल वगैरह पे हाँ जी, जुगाड़ ही करना है, हाँ जी, है ना? कितना निकल आता है दिन का जी? माशाल्लाह 500 600 निकला? 400। हाँ जी। फिर तो याशी करते होंगे आप पूरी। नहीं, मेरे अपने घर के खर्चे हैं, बच्ची है। याशी उशी नहीं करते? नहीं नहीं नहीं, याशी से मुराद के दोस्तों को खाना खुना खिलाना। नहीं सर, अब तो अपना घर का खर्चा चल जाए वही बड़ी बात। यार बेलियों को कहाँ से खिलाते हैं फिर? उनको तो लिफ्ट ही नहीं करवाते। नहीं नहीं, जवाब दे दिया चाय सबको। पानी बस, चाय पानी बस। समोसे समोसे भी नहीं खिलाते उनको, जवाब दे दिया। दूर दूर से इस्लाम दुआ, सबको छोड़ दो। यारी खत्म हो गई। हाँ जी, कादी यारी हैं? सही। क्यों इतना आप सही बात संग तो। इतने संग दिल आप क्यों हो गए? सर पता क्या, महंगाई की वजह से हर कोई परेशान है। महंगाई ने यार बेली बुला दी आपको। सब कुछ कौन बेस्ट फ्रेंड आपका कौन है? है। सबसे अच्छा दोस्त कौन है? बेस्ट फ्रेंड सलमान था। सलमान था? हाँ जी, अब कहाँ है वो भी इधर ही होता है। अब सलमान को रोटी कब से खिलाई है आपने? लास्ट टाइम कब खिलाई है? ये पीछे को हो गया 15 1980 में? नहीं नहीं, हाँ, 6 महीने हो गए। 6 महीने पहले रोटी खिलाई थी। कहाँ से? कभी घर से, कभी ये इधर ये इमरान टिक्के वाला, इसके इधर पास। तनख्वाह दिया 200-400 में ही? हाँ जी, हैं? अपनी हैसियत के मुताबिक। नहीं नहीं, ही अल्लाह काम और करते दे यार, मैं वैसे कह रहा हूँ यार बेलियों का ख्याल हैं। रखना हाँ जी, चाहिए। रखते हैं सर वो। आपकी जो भी देखें आपके पास जो भी है वो अच्छे से किसी पता को क्या, खिलाएं। मेरी अम्मी कहती हैं कि खिलाने से रिजक बढ़ता है, कम नहीं होता। तो आप इसलिए बंद हो गए हैं? नहीं नहीं, 6 महीने मैं से तो आपने अम्मी की बात ही नहीं मानी। माननी है तो कहाँ कर। मानी है? वो वैसे आपको कह रहा हूँ कि हालात अब वैसे हो गए हैं, इतना टाइम नहीं होता, काम से घर, घर से काम करना। नहीं, पैसा मेरा ख्याल इजाजत नहीं देता आपको, जेब कुछ इजाजत ये दे भी तो वजह, कुछ ये भी है, हाँ जी, है ना? तो हाँ जी। ये कैसे होगा ठीक यार? ये मुझे समझ नहीं आ रही है। देखे ना, फ्रंट भी सारा ये कैप्चर है, सर गाड़ियाँ। इसमें इनका किसी का कसूर नहीं है, खुद ही वो देखे ना वो लगा रहे हैं, सब वो लगाए जाते हैं, ये मना भी करते हैं। नहीं, कोई उधर भी तो नहीं। बकायदा कंपनी बनी हुई है, वो तो वो टोकन भी तो है सिस्टम ना, वो भी टोकन सिस्टम है। वो लेन जो है वो, ये देखे ना, ये पीली लाइन, हाँ जी, हम सारे पीली लाइन से भी 2-3 फुट आगे खड़े हैं। हो जाते हैं पाकिस्तान। ये भी सारा खड़े, वो सारी आप लाइन के मुताबिक चलें तो अब कहाँ तक जाएंगे, है ना? सही कह रहे हैं। फिर दोस्त को बस इसी तरह ही रखना है। नहीं नहीं, हाँ, 2021 में सुनी जाएगी दोस्त की। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या खिलाएंगे उसे? कोई देसी मुर्गा खिलाओ यार, जो कहेगा उसको खिला। किसी का पकड़ के ना खिला देना भाई, नहीं, नहीं। खरीद के खिलाना है। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने आपका, भी कुछ खाना है तो बताएं। थैंक यू सो मच। जीते रहें, खुश रहें। क्या नाम है आपका? अली हसन। अली भाई, ये स्टॉल आपका बड़ा ज़बरदस्त है, जी बड़ी रंगारंग चीज़ें इसमें रखी हुई हैं। जी जी, तो ये कहाँ से खरीदते हैं सारा कुछ? शालमी से। शाला मार्केट। जी, तो इधर सही बिक जाता है? शुक्र है। तो ये इसके पैसे पूछे तो नहीं किसी को देने पड़ते? ये फ्री स्टॉल है आपका, जी लेकिन बड़ी मुश्किल जगह पे आपको बैठना पड़ता है इधर, बड़ी मुश्किल से। जी। अभी वो गाड़ी वाला आएगा अपनी गाड़ी निकालने, नहीं नहीं, ये दुकानदार की गाड़ियाँ लगी हैं, ये शाम को जाती हैं 10 बजे। इन पे कोई मसला नहीं। अच्छा, ये पक्की गाड़ी है? जी ये तो बड़ी तुमने जीनियस काम किया है भाई, हाँ जी, जुगाड़ पूरा कर लिया। हाँ जी। तो कितना कमा लेते हो अली भाई? सारे 1000-1200 कमा रहे थे। बड़ी आसानी से निकल आता है। जी, क्या करते हैं उनका? घर को देते हैं। कौन, अब्बा क्या करते हैं? अब्बा जान? जी, वो भी इधर ही होते हैं, वो नमाज पढ़ने गए हैं अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप पढ़े पढ़े नहीं? मैं मदरसे में पढ़ता हूँ। अभी पढ़े, हिफज कर रहे हैं? जी, नहीं नहीं, नादरा पढ़। नाजरा पढ़। जी, अच्छा, तो यहाँ हालात आपके सामने, ये हर तरफ भगदड़ी मची हुई है हालात, ये आपको लगता है कभी ठीक भी होंगे या इसी तरह रहेंगे? नहीं लगता। बाजारों के हालात इस तरह होते नहीं वैसे हैं। क्या नाम है आपका जी? सलाम अलैकुम। क्या कर रहे हैं आप? इधर ही पास आए, यही काम करते हैं। अच्छा, वालिद हैं आप? नहीं नहीं, ये मैं इधर लगाता हूँ। आप भी इधर लगाते हैं? हाँ जी, सही चल रहा है? बस शुक्र अल्लाह का। टका के घुमा रहे हैं? बस 500-400 500-700 कमा लेते हैं। सही गुजारा हो रहा है? शुक्र अल्लाह।
तो आपको पे पू तो नहीं किसी को करना पड़ता नहीं नहीं कोई बात नहीं, है ना, कोई नहीं। फ्री में? हाँ जी, नहीं तो इधर तो 30-30 हज़ार का फटा है। वो तो लेते हैं, मासी नहीं देते किसी को। हाँ, आपका चल फिर के काम है, हाँ जी, ये भी नहीं देते भाई, है ना। नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे लोग भी हैं जी जो यहाँ काम ज़रूर करते हैं, लेकिन वो इस तरीके से मशक्क़त करते हैं कि उनको कम से कम फट्टा जहाँ वो लगाते हैं उसके इवज़ कुछ नहीं देना पड़ता। हालात आपके सामने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ बैठे हैं गुमसुम आप, क्या हो गया? हम तो नहीं बैठे हुए, अल्लाह का शुक्र है, ठीक बैठे हैं। ठीक मामलात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप स्टॉल लगाया आपने? जी मैंने लगाया जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक चल रहा है काम? अल्लाह का करम है, जिस हाल में रखे। हर तरह के रिमोट आपने रखे हुए हैं? तकरीबन हर तरह की। अच्छा, तो यहाँ से वो तो आप लाखों कमाते होंगे फिर? लाखों का काम होगा तो लाखों भी कमाएंगे। नहीं, ये लाखों के काम है, काम छोटा बड़ा तो नहीं होता ना। ये लाखों वाला काम नहीं है। नहीं, काम बड़ा ही होता है। 500 दिहाड़ी ला जाए, शुक्र अल्लाह का। इंसान जो भी काम कर रहा हो वो बड़ा ही होता है। अल्लाह का शुक्र है। ऐसे ही है ना। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये येलो लाइन से पार्किंग तो बाहर आते जा रही है, आप देखें तजावजात बाहर आते जा रहे हैं, वहाँ भी इस तरफ भी। ये क्या बनेगा? ये भाईजान गवर्नमेंट ने इनको ठीक करना है, ये हमारे कहने पे ठीक नहीं होंगे। अच्छा, हाँ, ये जो पार्किंग के ठेकेदार है उनको चाहिए कि इनको कंट्रोल तो गवर्नमेंट नहीं ठीक, आप समझते कि वो गवर्नमेंट कुछ नहीं करती? सर गवर्नमेंट करती हो तो इस तरह हाल हो गए मोटरसाइकिल। यहाँ से दिखाएं जी आर रोड का हाल, यहाँ से दिखाएं ये सारा आपको। एक इधर येलो लाइन लगी थी जिसके अंदर पार्किंग करना की इजाज़त थी, वो येलो लाइन आपको दिखाते हैं कहाँ दब गई है, गुम हो गई येलो लाइन। लाइन तो नजर ही नहीं आती। मैं पीछे है येलो लाइन, दब गई येलो लाइन। येलो लाइन तकरीबन पीछे है, काफ़ी पीछे है, हाँ काफी पीछे है। डबल लेन की इजाज़त थी, यहाँ तो 5-5, 6-6 लेन लगी हैं। यहाँ पे कस्टमर जो सही स्टैंडर्ड का कस्टमर है ना, वो मार्केट के अंदर आते हुए डरता है, नहीं आता। नहीं आता, क्योंकि गाड़ी खड़ी पार्किंग करने की जगह ही नहीं है। हाँ, वो कहाँ गाड़ी लगाए? वही तो मैं कह रहा हूँ कि पार्किंग के लिए ये जगह नहीं है मार्केट में। पहले गाड़ियाँ आती थी, मुझे तकरीबन 35 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हुए यहाँ पे। तो आपको तो नहीं किसी को पे करना पड़ता इसका, ये छोटे से? मैं पे नहीं कर रहा, मैंने पहले मुलाजमत की है। अच्छा, तो फिर मैं बीमार काफ़ी हो गया तो फिर छोड़ दिया था। अल्लाह का शुक्र है, छोटा सा अपना स्टॉल लगाया हुआ है। अल्लाह ताला इज्जत की रोटी दे देता, शुक्र अल्लाह का। चलें, अल्लाह ताला रिस्क में इजाफा करे। इसका मतलब ये हालात वैसे ही रहने हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कभी कोई बेहतरी आएगी, क्योंकि मैं जब से देख रहा हूँ ना, कभी कोई बेहतरी वाला मामला हुआ नहीं है। आप जल्द से बातें करते हैं सारे, क्या ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, इंटरव्यू लेके भाई चले जाते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। आप समझ रहे हैं, आप कह रहे हैं, बेसिकली आप कह रहे हैं कि आपकी बात, अभी आप जो बात कर रहे हैं, हाँ जी। ये हुकूमत सुनेगी भी तो वो इसे कंसीडर ही नहीं करेगी, नहीं करेगी, है ना। नहीं करेगी, आपकी बात वो सुनी अनसुनी कर देती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। फर्ज करें अगर कोई आया भी है ना, एक आधा दिन ही आएगा, फिर बाद में वही हिसाब है। ये देखें, बड़े बड़े ऑपरेशन हुए थे, हालात नॉर्मल हुए थे, पता याद है आपको? हाँ जी, फिर वही हो गया, सारा याद है। हफ्ते 10 दिन में हालात वही हो गए। हाँ, भाईजान 2-4 दिन फर्ज करें किसी के कहने पे आ भी जाते हैं ना, तो दोबारा फिर वही मामला हो जाता है। ये मुझे नहीं लगता कि ये कभी ज़िंदगी में ठीक हो। नहीं लगता? बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन हो नहीं सकता। तो आप जलसे जुलसे में नहीं गए? PDM का जलसा उस दिन हुआ 13 दिसंबर को। हमें जलसों से कोई लगाव नहीं है। जलसे अगर आशिक़े रसूल के हों तो वहाँ पे जाते हैं हम। इन जलसों का हम अहमियत नहीं देते। वोट डालते हैं? वोट आज तक किसी को नहीं डाला, कभी भी नहीं? कभी भी नहीं क्यों? डाला। वोट डाल के क्या करेंगे? वो एक आदमी जीता है, अभी उसको महीना नहीं होता सीट पे बैठे, दूसरा फिर शुरू हो जाता है ये तो बेईमानी से है, ये करप्शन करके आया, तो क्या वोट डाल के करेंगे? वोट की कोई अहमियत नहीं है। आप कह रहे हैं कि सियासतदान ही सियासतदानों की टांगें खींचते हैं, ऐसे ही है। आप बेसिकली यही कह रहे हैं ना? सही है। एक बाहर देखें, बाहर के मुल्क में इलेक्शन होते हैं, वो पूरे 5 साल उसको काम करने देते हैं। यहाँ पे 5 महीने नहीं होते तो दूसरा कहने शुरू कर देता कि ये बंदा गलत है, ये फ्रॉड कर गया है, ये करप्शन करके ऊपर है। आपको भी पता है, आप साहब को नहीं। तो अभी तो सारी जो PDM बनी है मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरबराही में, वो तो यही कह रही है कि हम इस्तीफे दे देंगे और ये गवर्नमेंट चलने के काबिल नहीं है। कोई भी आएगी गवर्नमेंट, वो चलने के काबिल नहीं। सब एक दूसरे को ऐसे ही कहते हैं, ये रात को सारे इकट्ठे ही होते हैं। ये
अंदर से सारा कुछ एक कुछ ही है। मैं खुदा ना तो मैं आपको बुरा भला कह रहा हूँ, आप मुझे कह रहे हैं, रात को हम इकट्ठे ही खाना खा रहे हैं, समझ गए? नहीं, ये आप समझते हैं कोई वक्त आएगा कि आम लोगों के जो मसाइल हैं वो भी हल होंगे, पॉलिसी मेकर्स ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे कि आम लोगों को उसका फ़ायदा होना शुरू हो जाए, रिलीफ मिले ना? सर रिलीफ तो मिलना चाहिए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमने हमेशा अच्छे की उम्मीद रखी है, लेकिन लगता नहीं है कि कभी यहाँ पे कोई अच्छा काम होगा, नहीं रिलीफ मिलेगा। ये आप मेरी बात याद रखें, आपकी ज़िंदगी रही, मेरी भी, कभी कुछ नहीं होना। वजह क्या है बेसिकली? हम खुद ही नहीं अपने आप को ठीक करना चाहते। देखें जी, हुकूमत में जितने भी लोग आते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, तो सब देख लें, इमरान खान क्या कह के आया था आपको पता ही है। लेकिन मेरा इलाज हो रहा है, मेरी वाइफ का इलाज हो रहा है शौकत खानम में। इस बात की मैं तारीफ़ करूँगा कि वहाँ पे हमारा फ्री इलाज हो रहा है शौकत खानम में, और बड़े अच्छे तरीके से वो हमें गाइड करते हैं, चाहे कोई पैसे देने वाला है चाहे कोई फ्री वाला है। वहाँ पे बहुत अच्छा तरीके से उनको मरीज़ों को ट्रीटमेंट दिया जाता है, और कोई बदतमीज़ी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है उधर। ये उनके शौकत खानम का बहुत अच्छा तरीक़ेकार है, ये मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पे सब कुछ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही मुल्क का निज़ाम चलना चाहिए जैसे शौकत खानम में चल रहा है। आप कह रहे हैं कि सारे हॉस्पिटल्स भी उसी तर्ज पे हों? उसी तरह के हो। आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं गवर्नमेंट के, बहुत बदतमीज़ी से पेश आते हैं। फ़र्ज़ करें आपने अंदर जाना है अपने मरीज़ से मिलने के लिए, तो वो जब तक आप उनको पैसे नहीं देंगे, जितना मर्जी बड़ा हॉस्पिटल लगा लें, पैसे नहीं देंगे। अच्छा, इसकी वजह आप ये नहीं समझते कि बड़े हॉस्पिटल्स लाहौर में जितने भी हैं, एक तो नए नहीं बने, दूसरा उन पे बर्डन बहुत ज़्यादा है। हाँ, एक डॉक्टर 2-2.5 हज़ार मरीज़ उसने देखना होते हैं, हाँ जी, और उसकी कोई टाइमिंग भी नहीं है। उस गरीब ने क्या करना है कि सुबह जब निकलना है और टाइमिंग कोई नहीं, यहाँ तो होना कि 6-6 घंटे की टाइमिंग कर दें आप, हाँ जी। तो 3 शिफ्टें कर दें 7-7 घंटे वाली। और डॉक्टरों को भी रिलीफ मिल सकता है उससे। हाँ, इससे ये है ना? होना चाहिए। नहीं, डॉक्टर बेसिकल ठीक है, वो जो उनके साथ अमला होता है ना नीचे, वो करता है मसला। हाँ, वो मसला पैदा करते हैं। हाँ, वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं मरीज़ों को। एक तो मरीज़ वैसे ही परेशान होता है, एक वो मरीज़ का जीना हराम कर देते हैं। जब तक आप उनको पैसे नहीं देंगे, वो आपको उधर खड़े भी नहीं होने देंगे। बदतमीज़ी के साथ पेश आते हैं, चाहे कोई छोटा चाहे बड़ा, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ये शौकत खानम ये चीज़ नहीं है, वरना मैंने कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं देखा यहाँ पे परेशानी ना हो। शौकत खानम बहुत बेस्ट हॉस्पिटल है, अल्लाह करे जो भी वहाँ पे जाए अल्लाह उसको सेहत दे। इस बात में मैं इमरान खान की बहुत कदर करता हूँ, तारीफ़ भी करता हूँ। आपकी जो मिसेज हैं जी, अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत अता करे। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। क्या है ये? खोया ही। खालिद खोया हाँ जी, खुद बनाते हैं? हाँ जी, नीचे क्या है, बर्फ रखी हुई? नीचे बर्फ लगाई। ठंडा ठंडा खोया सर्दियों में, हाँ जी, है ना जी? हाँ जी। कितनी देर में बन जाता है ये बन जाता 3-4 घंटे में। और कितना बिक जाता है एक दिन में? बिक जाता है 6-7 किलो। 6-7 किलो? किस तरह रेट क्या है इसका? इसका रेट है 150 रुपये पाव। अच्छा, हाँ, तो इस तरह ही चल फिर के आप हार रोड पे हाँ जी। कितने साल से कर रहे हैं? होगा 20-25 साल हो गए। 25 साल से ये खोया इसी तरह बिक रहा है? गर्मी में कुल्फियाँ लगाते हैं। तो खोया ही हुआ ना जी, वो भी तो खोए की कुल्फियाँ हैं। हाँ जी। अरे वाह वाह वाह। तो कितने आपके बच्चे हैं? बच्चे हैं 6। बड़ा गिन के जवाब दिया है। हाँ, 6। एक ही शादी है ना? हाँ, एक शादी। अच्छा, मैं गिना है थोड़ा ज्यादा शायद। नहीं, एक ही शादी है। कई दफ़ा होता है ना कि बंदा कहता है यार वो दूसरा कर गिना ही नहीं। नहीं, एक ही शादी। अच्छा तो क्या है, बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, बच्चे पढ़ते हैं? हैं। एक बच्चा यही काम करता है, बाकी बच्चे पढ़ते हैं। जो बाकी पढ़ते हैं? बच्चियाँ 4 वो पढ़ती हैं। माशाल्लाह। तो बच्चे को नहीं पढ़ाया? बच्चा पढ़ा है कितना पढ़ा है? 14। तो आगे खोए पे ले आए वापस? भाई नौकरी नहीं मिली, गरीब आदमी क्या मिलेगी। तो वो ठीक चल रहा है उसका मामला भी? हाँ, सही है। उसको भी आप ही बना के देते हैं? हाँ जी। तो वो खिदमत करता है या आप ही खा जाता है? नहीं करता है। खोए में से कोई उसकी नुकर खा तो नहीं जाता? नहीं, ऐसा मसला नहीं। बहुत अच्छा बच्चा, हाँ, बहुत अच्छा। प्यार करता है आपसे? हाँ जी। ये हालात इसी तरह रहेंगे तजावुज़ात वगैरह के? हाँ, ऐसे रहें। क्या खरीदने आए हैं? ये लेने आया हूँ मैं।
पहले भी खाते रहते हैं? ये माशाल्लाह शुरू से ही खाते हैं, जब से होश संभाल ली है। ये कितने की दे रहे हैं आपको? ये मैंने 20 रुपए की ली है, बस दिल कर रहा था खाने को, ठंडा है अच्छा, तो अक्सर बहुत अच्छी बात। खाना पीना चाहिए इंसान को। हाँ हाँ, ज़रूर खाना चाहिए। खाएंगे तो चलेंगे, जो खाएंगे नहीं तो चलेंगे कहाँ से। सही बात, सही बात, ठीक बात है। यही बात होती है ना, मजदूरी करनी है और खाना है, किसी ने किसी को क्या देना है, अब खुद ही खाना पड़ता है। खुद ही मेहनत करके खुद ही खाना पड़ता है। तो आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पे टेबल में नहीं करता हूँ। सही चल रहा है काम? हाँ शुक्र है अल्लाह का, तैयारी मिल जाती है रात को, काम हो या ना हो। लेकिन बस सख्त ड्यूटी है आपकी। आप क्या करें, मजबूरी है। बाल बच्चेदार भी? हाँ जी, बाल बच्चेदार है, कितने बच्चे हैं? एक बेटी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो पढ़ती हैं बच्ची? माशाल्लाह 4 साल की पढ़ती है। अच्छा, गुड गुड, ये अच्छा है, पढ़ाएं बच्चों को लाजमी है। कोशिश पूरी है अपनी। खुद आप नहीं पढ़े थे? नहीं, हम नहीं पढ़े, वो कोशिश बड़ी की थी वाला साहब ने। बस समझाते रहे, लेकिन आपको उन दिनों में समझ नहीं आई? कोई तवज्जो नहीं है, अभी गलत बयान नहीं करें। आप अब्बे की बातें याद आती अब हैं? याद आती है, बच्ची को तालीम दे रहे हैं अब, माशाल्लाह 4 साल की है। तो आप अपनी ज़िंदगी में से तालीम को मिस करते हैं कि यार ये होनी चाहिए थी? ये जाहिर बात है, इस टाइम होनी अब बंदा जॉब करे या ना करे, तालीम तो हो ना। तालीम होनी चाहिए, तालीम तो होनी लेकिन ना, उनका चचा का बच्चा है, 14 की हुई है, वो कहते हैं आराम से कुल्फा बेच रहा बिल्कुल है, ऐसे ही है। तो उसकी मर्जी है, वो जो मर्जी करे, ये तो लेकिन नसीबों पढ़ा लिखा तो हो ना। नसीबों की मुकद्दरों की बात है। अब मुझे ऐसी जॉबें मिलती हैं, वो कहते हैं तालीम है आपके पास, मैं कहता हूँ नहीं। अब जिन्हों के पास तालीम है उनके पास कोई नहीं जाता, जिन्हों के पास तालीम नहीं है उनके क्या तालीम है आपके पास, नहीं यार, फिर कहीं और आप सोचते हैं। वो फिर आगे से आगे सर्कस चलता रहता है, अल्लाह पाक निज़ाम चलाता है। जॉब करने में भी मसला होता है? जाहिर बात है, वो तो ज़्यादा पढ़े लिखे मांगते हैं। अब हमारे पास तालीम नहीं है, ज़हन है हमारे पास, हाँ, दिमाग है। ज़हन तो है ना। हाँ, तो तो घर वालों को अंदाजा है कि आप इतना सख्त काम करते हैं? बाकी ज़्यादा उनको मैंने तवज्जो नहीं दी, अहमियत नहीं देता। ज़्यादातर मैं अपनी मेहनत करता हूँ, बाकी ज़्यादा उनको ज़ाहिर नहीं कराने देता मुझे तकलीफ़ है या मुझे ये मसला है या वो मसला है। बाकी मैं परेशान नहीं करना चाहता, क्योंकि परेशानी से परेशानी तो होकर ज़्यादा बढ़ेगी, वो घटेगी नहीं। तो घर से जाते हुए बेटी के लिए कुछ लेके जाते हैं? जाहिर बात है, मैं अब घर जाऊँगा यहाँ से, वो मुझे कहेगी पापा मैंने ये लेना है, पापा मैंने ये लेना है, 200 300 400 जितनी की भी चीज़ लेनी है मैं उसको पहले दिलाता हूँ, बाद में अपना शौक पूरा करता हूँ। अच्छा, तो अपनी मिसेज का भी ख्याल इसी तरह रखते जी हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही रखता हूँ, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं रखता। शॉपिंग करवाते और रहते हैं? चीज़ किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, इसीलिए तो बैठी हुई है घर में। जारी बात है। नहीं फिर तो तो आप, लड़ाई झगड़े, ये लड़ाइयाँ क्यों हो जाती हैं घरों में, ये क्या वजह? लड़ाइयाँ करनी पड़ती हैं। क्यों वजह? बस कोई इंसान की कोशिश होती है मैं अकेला तनहा रहूँ, कोई ऐसा होता है वो कहता नहीं हमारे साथ रहे, वो कहता नहीं। इसकी वजह से ना मसले मसाइल जो ना बहुत ज़्यादा खड़े हो जाते हैं। अब देखो ना, आवाज़ आई है ना, बहुत तंग आ गए। नो टेंशन, मेरी शादी को 12-13 साल हो गए तकरीबन। मैंने जो भी कुछ देखा ना, तो इंसान मर्द की गलती देखी है, औरत की कमी है। आप कहते हैं घरों में जो लड़ाइयाँ फटे पड़ते हैं, इसमें ज्यादा मर्द का? की वजह से, यानी कि घर के मसले मसाइलों की वजह से फटे पड़ जाते। आपके घर में कोई ऐसा नहीं था मसला? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, सारे अच्छे थे? सब अच्छे हैं। किसी ने नहीं कहा कि आपकी नहीं थोड़ी सी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। प्यार मोहब्बत आपसे भी करें? नहीं, मैंने कभी इस चीज़ की ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। ज़्यादा आप कहते हैं घरों में मसले जो हैं वो इस वजह से होते हैं कि फैमिली मेंबर्स नहीं चाहते कि ये बसे यही तो आपको कहना चाह रहा हूँ ना, यानी कि कोई ना कोई नुक्तों पे बातें निकल आती हैं, फिर भी कंट्रोल करते हैं अपने घर पे। बहन को भी समझाते हैं, वाइफ को भी समझाते हैं, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। मैं उसकी बात भी अपने पे ले लेता हूँ, उसकी बात भी अपने पे ले लेता हूँ। गुस्सा आपको किस बात पे आता है? गुस्सा मुझे इस बात पे आता है, कोई ऐसी बात होती है, मैं घर से थका टूटा हुआ जा रहा हूँ, अब आगे से मुझे टेंशन मिल जाए तो दिमाग ही खराब होएगा, फिर गुस्सा कर जाते हैं? वो भी गुस्सा आ जाता है। और खोए वाला चाचा भी पास ना हो तो गुस्सा बढ़ जाता है? बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही। मीठा खाने से गुस्सा कम होता है ना? ये जाहिर बात है, आप समझदार हैं। हाँ, शुगर हो जाए वो अलग बात है, लेकिन शुगर मीठा नहीं है, खाने से ये कभी सोचा भी नहीं। मैं क्या हो जाए अगर खुदा ना खासा, वो भी डिप्रेशन से होती है। वो भी जाहिर बात है, उसकी मेडिसिन वगैरह चल रही है। मीठे से नहीं होती, वो दुनिया डिप्रेशन चल से रही होती है। है। दुनिया चल रही है, उसके ऊपर भी दुनिया चल रही है। हाँ, बेशुमार लोग बहुत ज़्यादा लोग हैं मेरे रेंज के हिसाब से ना। ये किसी वक्त में मैं सुनता था किसी इंसान को शुगर है, अब तो यकीन करो बच्चा पैदा होता तो उसको शुगर है। अब तो रवाज ही हो गया, जाहिर बात है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। कितने साल हो गए इधर आपको हार रोड में? मुझे तकरीबन 3-1 साल हो गए। ये कुछ तजावजात का मसला हल हो सकता है इधर? ये करना चाहें तो बड़ा कुछ करें, तो नहीं करना चाहें कैसे हो सकता है, कुछ थोड़ा सा बताएं। ये फिर हुकूमत ही नहीं चाहती? ये हुकूमत तो जो तो है वो तो है। मैं हमने तो ये चीज़ देखी है, ज़िया का दौर देखा है, पीपल पार्टी का दौर देखा है, मुस्लिम लीग का दौर देखा है। यकीन करो, मुशर्रफ साहब का भी था, मुशर्रफ साहब का भी सच है। कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई मसला नहीं। सबसे ज़्यादा परेशानी कमी महसूस हुई है ना, तो इधर आके हुई है 3 साल के। बाकी और कोई हमें तकलीफ नहीं है। हम कहते हैं आटा पानी सस्ता कर दे, जो मर्जी आ जाए। ये तो वक्त गुजारना है ना इंसान ने, जो मर्जी आ जाए हमारी तरफ से, आप आ जाएं, कोई सहूलतें तो हैं।
सहूलत होनी चाहिए। सहूलत नहीं है बस बहुत हमारी शुक्रिया। हमारी यही रिक्वेस्ट है। बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातें की इन्होंने। एक तो माजी के हालात देख लें। मैं ताजर, मेरी बात सुने, अगर मैं ताजर ना हुआ तो मैं मार्केट छोड़ के चला जाऊंगा। मैं आपको कब से जानता, मैं 2002 से यहाँ आपको बताऊँ, काउंटर वाले जितने भी हैं, मैं काउंटर वाला हूँ, इधर फट्टे वाले 50 फुट डाल लेता हूँ। अगर मैं काउंटर वाला निकला, मैं आपके सामने कोई मैं जो मर्जी मैं आपका कौन मैं आप क्या है मुझे आप किस तरह से दे रहे हैं? ओए आप क्या चीज है मुझे ये बताएं, आप क्या है मुझे बताएं। लड़ना लड़के देख रहा तू, आप क्या है मुझे जान है, फिर तेरे लड़के दिखाना है ये तू देखा जाए ये बताओ और मुझे चलो बस चलो पीछे पीछे खड़ा हो, मेरे सामने गाल करना, मेरे सामने बस लड़ाई ना करो। ओए तू नहीं जानता, बस पता नहीं जी आ गया। लड़ना नहीं भाई, लड़ना नहीं, ठंडे हो जाए। फटे कौन लगा रहा है? दुकानदार ले रहा कौन लगा रहा है फटे? आपने तो ये बताना कि फटे कौन लगा रहा है। दुकानदार, मैं कह रहा हूँ अलबरदारी हुई है मेरी, मैं इसको एक अलबरदारी किस चीज की? पीटीआई ट्रेड नून विंग की, पीटीआई इंसाफ ट्रेड विंग। आप तो नून में थे भाई, इंसाफ ट्रेड विंग, आप तो नून में थे। अब मैं 2 साल पहले जब मैं आया हूँ। हाँ जी मैं बता रहा हूँ। आप तो 2 साल पहले नून में थे। हाँ जी बता रहा हूँ। पार्टी बदल ली। अब बात सुन लेना, फटे नून की बजाय पीटीआई लगा के देती है। फहद भाई पहले मेरी बात सुन ले, ठीक है? आपका वर्कर था मियां मोहम्मद तारिक साहब किधर है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, ये तो आपके वर्कर थे। ये मेरे ख्याल में ਇਹ पेट पार्टी ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ पेट पार्टी थी, पेट पार्टी ਤੇ ਹੁਣ पीटीआई ਨਾਲ पेट पार्टी हो गई। पिछले 10 साल में क्यों नहीं कर सका? ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ कभी भी नहीं हुआ ऑपरेशन। के दौर के ही तो ये लगे हुए हैं साल। अभी आपने वादे का 2 साल पहले भी वही थे, अब उससे बढ़कर है। तो सुभाष यही मैं बात कर रहा हूँ। ये लोग यहाँ से कौन फायदा उठा रहा है? यहाँ के चौधरी, एक चौधरी का चूल्हा बंद होता है, उसकी दुकानदारी बंद होती है, वो दूसरे के ऊपर ब्लेम करता है कि ये कर रहा है। कर दोनों रहे हैं, दोनों का कसूर है। दोनों का कसूर है। मैं इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये अपने नाम की एप्लीकेशन तो दे। नहीं देते, नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। वो कहते हैं अभी प्रोग्राम खत्म होते हैं एप्लीकेशन देंगे। अभी मैं कहता हूँ, मैं मूंछल उतरवा दूंगा अगर ये एप्लीकेशन दे अपने नाम की दे। ये चाहते ही नहीं है, ये चाहते नहीं, ये सिर्फ दूसरा जो बंदा नईम साहब, उसको दबाने के लिए ये प्रोग्राम में शोर करते हैं जी, अदरवाइज नहीं और कुछ भी नहीं, सिर्फ उसको प्रेशराइज करने के लिए। ये आज एप्लीकेशन दे, या जमशेद खोखर या दूसरा आसिफ साहब अपने नाम की अभी का एप्लीकेशन दे, क्यों नहीं अक्रोचमेंट खत्म होती? हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू तजावजात से मुतालिक देख लें, ऑपोजिशन का भी सुन लें, वो क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिए। पीटीएम के जलसा आपके नज़दीक कैसा था? कामयाब जलसा था अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या देख रहे हैं? और आप अपने इस्तीफे से मुतालिक आप दे चुके हैं लिख के क़यादत को? पार्टी का फैसला है और उसके हम सब पाबंद हैं। जो एक टाइम लाइन उसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला हम सब अपने इस्तीफे जो हैं पार्टी क़यादत को जमा कराएंगे इंशाअल्लाह। और FIA जो तहकीकात आजकल आपसे कर रही हैं और बताया जाता है कि रिजवान कुरैशी आपके फ्रंट मैन है। देखिए, मैं बड़ा ख़ताकार इंसान हूँ। 1.5 साल से मैं जेल में हूँ, 2.5 साल इस हुकूमत को हो गए हैं झूठ बोलते हुए। कागज़ लहराने वालों ने कभी सबूत नहीं पेश किए। आज भी उस खुदाए बुजुर्ग को बदतर से डर के मैं कहता हूँ कि 1 पाई की करप्शन नहीं है, 1 पाई का कमीशन नहीं है, 1 पाई का किकबैक नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह इन्होंने जो अपने मंशूर को एक एक करके झूठा साबित किया अपने किरदार से, तो इंशाअल्लाह ताला ये केस छूटा है और अल्लाह के फजल करम से हम सुखरू होंगे। बहुत शुक्रिया। अज़मा बुखारी साहिबा जी मेरे साथ मौजूद है। आप अभी बाहर निकलेंगे तो गाड़ी पार्क करने की जगह किसी के पास नहीं है। लाहौर को तजावजात का जिन जो है वो खा चुका है।
इस पे कोई पॉलिसी अपोजिशन हुकूमत कोई ऐसा ही कट जिससे बेहतरी आ जाए? प्लाजाज बनने थे पार्किंग, वो भी नहीं बन सके आज तक, ना आपकी गवर्नमेंट में बने ना अगली गवर्नमेंट में बने। नहीं, हमारी गवर्नमेंट में बने। लिबर्टी वाला पार्किंग प्लाजा मत भूला करो, हमारे पास वो भी एग्जांपल मौजूद है। बल्कि हमने पार्किंग के लिए बहुत सारा सिस्टमैटिक सिस्टम, इवन टिकट्स वाला सिस्टम भी शुरू किया था। और वो, लेकिन इनका प्रॉब्लम ये है कि आगे ले जाने की बजाय तबाही और बर्बादी, हर चीज़ पीछे की तरफ आ रही है। पार्किंग प्लाजाज बंद कर दिए, वो कर दिए। आप मुझे पार्किंग पूछ रहे हो, भाई मेरे कूड़े का तो हिसाब दे दो, कूड़ा तो वो कोई उठवा दे इस लाहौर शहर से। इस वक्त कूड़े का जो आलम है, जिस तरह ये कूड़े की अफरियत पूरे पंजाब लाहौर को खा रही है, इतना खूबसूरत शहर है मेरा। रात से इन्होंने कब्जा कर लिया तुर्क कंपनी की जितनी बिलोंगिंग्स थी। क्या कर सकते हैं, माफिया है ना। दूसरों को माफिया कहता कहता थकता नहीं था, और अपने माफिया होने का ये आलम है कि कोई चीज इस माफिया ने छोड़नी नहीं है। और अभी आपने स्टेट बैंक की रिपोर्ट भी पढ़ी होगी। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरे हुकूमत में 80% बैरूनी सरमायाकारी खत्म हुई है। यानी जिन लोगों को शहबाज शरीफ मेहनत करके लेके आए थे, जिन लोगों के थ्रू हमने सफाई का एक बहुत फुल प्रूफ सिस्टम जो है वो किया था, इवन जो आलाइशें हुआ करती थी ईद कुर्बान के ऊपर, वो भी लोगों ने कई सालों तक नहीं देखी जब तक शहबाज शरीफ मौजूद थे। ये भाई कूड़ा उठाने के काबिल नहीं है, इनको तो फूंक मार के उड़ा देंगे, किसके पीछे सिर्फ जो है गैबी मदद अगर बंद हो जाए। अजमा साहिबा, अभी हुकूमत जो है वो कहती है कि PDM का मोमेंटम बना ही नहीं, ख़त्म हो गया। और चूँकि आप टाइम ज़्यादा दे बैठे 31 जनवरी तक, तो कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक, वो सूरत हाल बनी हुई है। तो इससे आप नहीं समझते कि वो मोमेंटम जो आप गेन करने की कोशिश कर रहे थे उस पर औस पड़ जाएगी? शुक्रिया फ़ाद। देखिए, इनका तो वो हाल है कि ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। कोरोना बहुत है, सब सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दें। उसके बाद ये कि जो है ये बहुत जल्दी में है, ये हमसे वो कर रहे हैं। हमने एक टाइम फ्रेम दिया, हमने कहा कि आप इस टाइम फ्रेम के अंदर इस्तीफ़ा दे दें, और हमको घर नहीं बैठ रहे हैं। हमारी कल से रैलीज़ जो हैं वो शुरू हो रही हैं 16 मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के। हमारी रैलीज़ होंगी और उसके बाद 31 जनवरी आ जाएगी, और 31 जनवरी में अगर ये इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो फिर बज़ोरे ताकत इनसे इस्तीफ़ा लेना पड़ेगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन रह नहीं जाएगा। सो इनको हमने तमाम जो आइनी तरीक़ाकार हैं उसके थ्रू हम इनको बता रहे हैं कि बेहतर है कि शराफत से ऐसे घर चले जाओ। खामखा मतलब धरने, लॉन्ग मार्च वो मुल्क के लिए मुनासिब नहीं होते। भैया वाले बहुत ही को तुम लोगों ने मुल्क को कुछ 4 चांद लगा दिए हैं कि तुम लोगों का रहना बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब का धरना जो था उसमें बड़ा फैक्टर ये था कि तादाद कम थी। तो जब आप लोग इस्लामाबाद जाएंगे तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास मदारिस के स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तादाद में हैं, इसी तरह तारुल कादरी साहब के पास उन दिनों थे। इस तरह दोनों का कंपैरिजन बनता है। इसके अलावा आप समझते हैं कि एक बड़ी तादाद वहाँ पहुँचने में कामयाब होगी? बिल्कुल होगी, नो डाउट अबाउट। देखिए, ये एक ओपन जो है वो है, ये कोई पेड़ किसी एम्पायर की उंगली को ढूंढने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम जा रहे हैं महंगाई के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, वोट चोरी के ख़िलाफ़, सिविलियन सुप्रीमेसी के जो है हक में। तो ये जो उस वक्त की उसमें कंपैरिजन अगर करना है तो कंपैरिजन ये करो कि उस वक्त महंगाई कितनी थी, आज महंगाई कितनी है, उस वक्त बेरोज़गारी कितनी थी, आज बेरोज़गारी कितनी है। सो कंपैरिजन तो बहुत सारे बनते हैं, और वो हम वहाँ पर किसी को ज़बरदस्ती गाड़ियों में भर के नहीं ले जाएंगे। लोग खुद आएंगे और लोग खुद यकीन मानो, मतलब ये नहीं है कि मैं PMLN से हूँ तो मैं ये कह रही हूँ या कैमरे के सामने करी हूँ, यकीन मानो। इवन तुम्हारे कैमरामैन, जब मैं आती हूँ ना कुछ टॉक शो करके उठने लगती हूँ, तो आपके कैमरामैन का पहला सवाल होता है, बाजी ने कदों जान छुड़ानी है, कहीं बाहर निकलूँ वो करूँ, लोग पूछते हैं ना कोई कदों जान छुड़ानी है। तो ये हालत है, ये पब्लिक सेंटिमेंट है इस हुकूमत के खिलाफ। और क्यों ना हो, मुझे बताएं ना, क्यों ना हो। जहाँ पर आज फरदौस बाजी ने अकवाले ज़री उनके, मतलब मुझे फिर बात करनी पड़ जाती है। आज उन्होंने कहा वो देखे ना जी, वो अंडे जो हैं वो हमजा शहबाज जो है वो जेल में बैठ के कंट्रोल कर रहा है। मतलब इन खातून को इतनी बात करने से पहले आपके पास इतलात का एक बड़ा पोर्टफोलियो है, आपको रिजनेबल तरीके से बात करनी चाहिए। हमजा शहबाज जो है उसके पास 0.0 पता नहीं कितने % का छोटा सा शेयर था। इनकी जब से ये 2.5 साल से आए हैं, हमारा शरीफ फैमिली का हर तरह का बिजनेस तबाह बर्बाद हो गया। वो शुगर मिल्स हो, वो कोई और बिजनेस हो, सब तमाम खत्म हो गया। और हमजा शहबाज जो है, जब उसके बाप वजीर आला था तब अंडे जो है वो 90 रुपए दर्जन मिलते थे। आज इनकी हुकूमत में वो 220 रुपए दर्जन बने। फिर कह रही है इनसे पूछो, ओ भाई तुम्हें लाया क्या के लिए गया है, तुम क्या के लिए हो? अगर हम ही ने जवाब देने हैं हर एक। तो एक छोटी सी बात वो ये कि आप अभी फरमा रहे थे कि अंपायर की उंगली के लिए तो नहीं जा रहे, लेकिन PDM के जो सदर हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने बताया था कि कुछ लोगों ने, शरीफ लोगों ने उनको यकीन दहानी करवाई थी कि हुकूमत जो है वो हम मार्च तक ख़त्म कर देंगे। तो आपके PDM के सदर के जो रूह रवां हैं, जो इस वक्त सदारत के ओहदे पे हैं, वो नॉन डेमोक्रेटिक स्ट्रगल और उन लोगों के
आसरे पर वहाँ से उठ के चले गए थे? फ़र्क है। जो जिस बात को वो रेफर कर रहे थे वो ये था कि वो लॉन्ग मार्च वहाँ धरना लेके बैठ गए थे और उनको उठाने के लिए ये कोशिश की कि मेरे ये प्यारे स्पीकर साहब ये भी मौजूद थे उस सारी निगोशिएशंस के अंदर, इनसे पूछ लो, मतलब ये भी तुम्हें बहुत प्यार आ रहा है आपको स्पीकर पे आज। हाँ, बहुत स्पीकर साहब मेरे बहुत चहेते हैं। सो वो जो है वो उनके पास भी बहुत सारे राज हैं और ये राज जो है ये वक्त के साथ साथ बड़े सामने आया करते हैं। ये बात अगर मैं आपकी ये आर्गूमेंट मान भी लूँ कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो गलत हैं कि उनके वो शरीफ लोगों से रब्ता करते हैं, तो शरीफ लोग क्यों रब्ता करते हैं? शरीफ लोगों का वो तो सियासतदान है ना, उनको तो रब्ता करने में वो हर्ज नहीं है, लेकिन जिनका रब्ता करना नहीं बनता, जिनका सियासत में अमल दखल नहीं होना चाहिए, उनको दखल नहीं होता। मुराद राज साहब जी, मिनिस्टर साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुराद साहब। मैं जानना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ये समझ रही है और कहती भी है, उसका नैरेटिव यही है कि PDM का मामला जो है वो बस माइनस हो गया, ख़त्म हो गई बात। वो कहते हैं कि हम कल से कोई रैलियाँ भी शुरू करेंगे मुख्तलिफ़ शहरों में, फिर बेनज़ीर साहिबा की शहादत पे सिंध में भी जाएंगी मरीम साहिबा, और जनवरी में ये मामला जो हैं वो इस्तीफ़ों की तरफ चले जाएंगे। क्या आप समझते हैं ये चीज़ें मैनेजेबल होंगी, मुज़ाकरात की तरफ जाएंगी, या ये स्ट्रेस दोबारा से एक दफ़ा शुरू हो जाएगा? देखिए, मैं तो कहता हूँ इनको इस्तीफे फ़ौरन दे देने चाहिए। क्यों तकलीफ में लोगों को डाल रहे हैं? कोरोना के इतने बुरे हालात हैं, आपको डेथ रेट पता लग गया कितना है, अस्पताल भरे हुए हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं। फ़ौरन इस्तीफे दें ताकि मसला हल हो। जौन सा भी मसला ये अपना हल करना चाहते हैं, इस्तीफे देना चाहते हैं, क्यों लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, क्यों धरना देना चाहते हैं, क्यों रैलियां करना चाहते हैं? इस्तीफे दें, मसला ख़त्म करें, लोगों की जाने तो बचाए ना कम से कम। 160+ इस्तीफे आ जाएंगे तो ज़मीनी इंतखाब कैसे करवाएंगे? कोई हमें नन्हे मुन्ने आपके समझते हैं कि जमहूरियत के मसल्स पाकिस्तान में इतने मजबूत होते हैं कि एक तरफा निज़ाम हुकूमत और निज़ाम पार्लियामेंट जो है वो चला लें आप? मैं आपको ये बता दूं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ना, एज प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, इनके इस्तीफे देने से। और मैं आपको ये बता दूं कि पीपल्स पार्टी ने तो देने ही नहीं है इस्तीफे। सो ये सारे ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। और जिस तरह बिलावल गए हैं ना शहबाज शरीफ के पास भी कि हमें बचाओ मरियम सफदर से, तो उन्होंने कहा कि हमें बचाएं इस औरत से। अपने बाप को पहले लेकर डूब गई, फिर PMLN को लेकर डूब गई, और अब ये चाह रही कि बाकी पार्टियां भी डूब जाएं। तो मेरे ख्याल से तभी आप देखना कि इसमें कोई इस चीज़ में कोई बात होनी नहीं है। दूसरा मुराद साहब, पार्किंग के बड़े मसाइल हैं बेशुमार, तजावज़ात के बहुत बड़े पैमाने पे मसाइल हैं। बाहर जिसने भी गाड़ी पार्क करना हो, पार्किंग प्लाजाज भी नहीं है, तो इसमें कोई गवर्नमेंट इस पर कोई सोच रही है संजीदगी से इस मामले को? क्योंकि लाहौर का सबसे बड़ा मसला इस वक्त तजावज़ात है। देखिए, तजावज़ात के अलावा पार्किंग का भी बहुत बड़ा इशू है। पहली गवर्नमेंट्स ने अप्रूवल देते गए, कभी भी पार्किंग का हमेशा आपको पता है कि पर स्क्वायर फुटेज के लिहाज से ये होता है पार्किंग का। सो इन चीज़ों को देखें, इन्होंने 30 साल 40 साल का तोड़ा हुआ सिस्टम हमारे हाथ में पकड़ा दिया, और फिर हमसे पूछते हैं जी आप 2 साल हो गए, आपने ठीक क्यों नहीं किया? अब 40 साल का टूटा हुआ सिस्टम आप किस तरह 2 साल में ठीक कर सकते हैं? स्टेप बाय स्टेप हम चेंजेस लेकर आ रहे हैं, और स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह ताला हम अपनी 5 साल के एंड पे आपको एक पूरी लिस्ट पकड़ा देंगे जी, ये चीज़ें हम कर सके, जो हम कर सके हम आपके सामने रख के लेके जा रहे हैं, अब हम फैसला कर लेंगे। आखिरी बात जी, बहुत सारे बड़े पैमाने पर मजदूर बच्चे शहरों में फिर रहे हैं, कोई अंडे बेचता है, कोई छोटे छोटे मसाइल हैं उनके, पेरेंट्स को वो मैक्सिमम 2-3 हज़ार महीने का देते हैं, जिसके इवज़ उन्हें अपनी ज़िंदगी को तालीम से दूर करके तो इस ट्रैक पे चढ़ना पड़ा। मुस्तकबिल इस तरह बड़ा तारीक हो जाएगा, ये तादाद अब्रप्टली बहुत ज़्यादा बड़ी है। इस पर आप बतौर मिनिस्टर क्या इक़दाम उठाएंगे? देखिए, 2 चीज़ें। एक तो मैं आपको बताऊं कि आपको पता है कि आखिरी दफ़ा, मैं आपको सिर्फ लाहौर की एग्जांपल देता हूं, आखिरी स्कूल पता है कब बना था? 2011 में। तादाद देखें किस तरह बढ़ रही है बच्चों की, सब चीज़ें, और स्कूल बनाया नहीं गया। हम इंशाल्लाह ताला आपको स्कूल भी बना के देंगे जहां पे बच्चे फ्री एजुकेशन जाके लेके जा सकें। दूसरी चीज़, कोविड की वजह से जो कोरोना आया उसकी वजह से बहुत बच्चों ने स्कूल छोड़ा, क्योंकि स्कूल जा नहीं रहे थे इतने लंबे टाइम के लिए। 6-6 महीने स्कूल पहले बंद रहे, अब फिर 2 महीने हो गए, 1.5 महीना हो गया स्कूल बंद है। सो इसलिए हमने इन बच्चों को वापस स्कूल लेकर आना है, इसके लिए हम पूरी मुहिम तैयार कर रहे हैं। मगर जैसे ही कोरोना के हालात बेहतर होंगे, क्योंकि हम बच्चों की जिंदगी नहीं खतरे में डाल सकते, ना ही हम टीचर्स की जिंदगी खतरे में डाल सकते हैं। मगर मैं आपको ये बताऊं कि इंशाल्लाह ताला मैं आपको रिकॉर्ड स्कूल खोल के दिखाऊंगा मेन जगहों के ऊपर जहां पे बच्चे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है। लाहौर में सिर्फ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है वो 3 लाख से ज़्यादा। बहुत शुक्रिया सर। लाहौर में तजावज़ात के और पार्किंग के मसाइल जो हैं वो अब कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। दूसरी तरफ गरीब आदमी को रिलीफ भी नहीं मिलता। पॉलिसी अगर बनती भी है तो एक गरीब बंदा घर में 500 अगर देता था, और जॉइंट फैमिली भी थी जो आज प्रोग्राम के आगाज़ में एक रिक्शा वाला गिला भी कर रहा था, तो उसका काम चल जाता था। लेकिन अब सूरत हाल और हालात जो हैं वो 2000 पे चले गए हैं, जिसकी वजह से महंगाई की शरह में इजाफा भी है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।